आज से एक ऐसी सीरीज शुरू होने वाली है जो शायद तुम्हारी दुनिया देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, पावर, मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस और रियल वर्ल्ड माइंडसेट का डीप ब्रेकडाउन है। द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ एक किताब ही नहीं है, ये एक हिडन मैनुअल है, एक ऐसा मैनुअल जो किंग, पॉलिटिशियन, सीईओज, सेलिब्रिटीज और पावरफुल लोग इनडायरेक्टली फॉलो करते आए हैं। इस दुनिया में सिर्फ हार्डवर्किंग लोग ही नहीं जीतते हैं, सिर्फ इंटेलिजेंट लोग भी नहीं जीतते हैं। कई बार जीता वो इंसान है जो ह्यूमन नेचर को समझता है, जो लोगों के इमोशन, ईगो, फियर, डिजायर को समझता है। अगर तुम ये गेम नहीं समझोगे तो चांसेस है कि कोई और तुम्हारा अगेंस्ट ये गेम ऑलरेडी यूज कर रहा होगा। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग एवरेज होने के बाद भी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग टैलेंटेड होके भी स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ एक टैलेंट का गेम नहीं है, ये परसेप्शन का खेल है, पावर का गेम है और सबसे डेंजरस चीज साइकोलॉजी का गेम है ये। इसीलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर की कंप्लीट सिनेमैटिक सीरीज, जिसमें हर एपिसोड में हम एक लॉ को डीपली समझेंगे। सिर्फ मीनिंग ही नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, हिडन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, हिस्ट्री के डेंजरस ट्रूथ और मॉडर्न वर्ल्ड एप्लीकेशन भी दिखाएंगे। और बिलीव मी, अगर तुमने इन लॉज को सिर्फ सुन लिया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तुम लोगों को अलग तरीके से ऑब्जर्व करने स्टार्ट कर दोगे, तुम समझने लगोगे कि रेस्पेक्ट कैसे काम करता है, इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड होता है और कई बार लोग साइलेंटली मैनिपुलेट कैसे करते हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ मोटिवेशन सुनना चाहता है, ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो मेंटली स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है, जो लाइफ के हिडन रूल्स को समझना चाहता है, जो इमोशनली वीक नहीं स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट बनना चाहता है। क्योंकि रियल वर्ल्ड फेयर नहीं होता है और जितनी जल्दी तुम ये बात समझोगे उतनी जल्दी इमोशनली और मेंटली पावरफुल बन जाओगे। तो अगर तुम रेडी हो ह्यूमन नेचर के डार्क ट्रूथ जानने के लिए, रेडी हो अपना माइंडसेट नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, रेडी हो पावर के हाइडन गेम को समझने के लिए, तो वेलकम है द 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज में। और आज हम शुरू कर रहे हैं लॉ नंबर 1। कभी सोचा है कुछ लोग एक्सट्रीमली टैलेंटेड होने के बाद भी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि कुछ टैलेंट लोग सडनली स्लाइड लाइन होके सक्सेस हो जाते हैं और क्योंकि एवरेज लोग पावरफुल पोजीशन तक पहुंच जाता है। सच ये है, दुनिया सिर्फ टैलेंट से नहीं चलती है, दुनिया ईगो से चलती है और इंसान का ईगो उसका सबसे डेंजरस वीकनेस होती है। तो 48 लॉज ऑफ पावर का पहला लॉ ये कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब कभी भी उस इंसान को इनसिक्योर फील मत करवाओ जो तुमसे ज्यादा पावर में है, जो तुमसे ज्यादा पावर में हो, चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, टीचर हो, मेंटर हो, लीडर हो या कोई इन्फ्लुएंसिंग पर्सन। अगर उन्हें लग गया कि तुम उनसे ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, ज्यादा एडमायर, ज्यादा कैपेबल हो, तो उन्हें एक इनविजिबल वार शुरू हो जाएगी। और डेंजरस बात, कई बार तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस लॉ का मतलब ये नहीं है कि तुम वीक बन जाओ, ये लॉ सर्वाइवल स्ट्रेटेजी के बारे में है। हर पावरफुल इंसान के अंदर एक हिडन फियर होता है, रिप्लेसमेंट का फियर, इरिलेवेंट होने का फियर, कंट्रोल लूज करने का फियर। जब तुम किसी सुपीरियर के सामने
एक्सेसिवली शाइन करते हो तो तुम उनके अंदर कंपैरिजन एक्टिवेट कर देते हो, और कंपैरिजन ईगो को हर्ट करता है। पावरफुल लोग ओपनली कॉन्फिडेंस दिखाते हैं लेकिन इंटरनली कई बार वो इनसिक्योर होते हैं। इसीलिए कई लीडर टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट नहीं करते, वो सिर्फ ओबीडिएंट लोगों को प्रीफर करते हैं, ऐसे लोग जो उन्हें सुपीरियर फील करवाए। हिस्ट्री में काउंटलेस इंटेलिजेंट लोग डिस्ट्रे हुए हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें रॉन्ग पर्सन को इनसिक्योर फील करवाया है। हिस्टोरिकल स्टोरी। निकोलस फॉकेट नाम का एक आदमी था, किंग लुइस 16 का फाइनेंस मिनिस्टर, वेल्दी, इंटेलिजेंट, हाईली सोफिस्टिकेटेड। एक दिन उसने किंग को ऑनर में मैसिव सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज की। पार्टी अनबिलीवेबल थी। यूरोप ने पहले कभी ऐसा लग्जरियस पार्टी नहीं देखी थी। गार्डन मैजिकल थे, फूड रॉयल था, एंटरटेनमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। फॉकेट सोच रहा था कि किंग इम्प्रेस होगा, लेकिन उसने एक फैटल बड़ा मिस्टेक कर दी। उसने किंग को इनडायरेक्टली फील करवाया कि उसका मिनिस्टर उससे ज्यादा वेल्दी, ज्यादा एडमायर और शायद ज्यादा पावरफुल लग रहा है, और पावर में परसेप्शन रियलिटी से भी ज्यादा डेंजरस होती है। पार्टी खत्म हुई, सब नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद किंग लुइस 16 ने फॉकेट को अरेस्ट करवा दिया। उसकी वेल्थ सीज कर ली गई और फॉकेट ने अपना जिंदगी जेल में स्पेंड की। उसका रियल क्राइम करप्शन नहीं था दोस्तों, उसका रियल क्राइम था किंग को ओवरशैडो कर देना। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल नहीं होती। लोग तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे, लेकिन इंटरनली कंपेयर भी करते हैं। स्पेशली पावरफुल लोग, जितना बड़ा उनका स्टेटस होता है उतना ही फ्रेगाइल उनका ईगो हो सकता है, क्योंकि पावर एडिक्टिव होती है। और जब किसी पावर को इंसान को लगता है कि कोई और स्पॉटलाइट ले रहा है तो उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए कई बार टैलेंटेड एम्प्लॉइज प्रमोशन लूज कर देते हैं, कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट टीचर के टारगेट बन जाते हैं, कई राइजिंग पॉलिटिशियंस को सीनियर लीडर सरप्रेस कर देते हैं, नॉट बिकॉज दे आर रॉन्ग बट बिकॉज दे आर थ्रेटनिंग। सच ये है, हर इंसान तुम्हारी ग्रोथ हैंडल नहीं कर सकता। कुछ लोग तुम्हारी सक्सेस इंस्पायर होके दिखते हैं और कुछ लोग पर्सनली अटैक फील करते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये लॉ हर जगह एग्जिस्ट करता है। कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर तुम हर मीटिंग में बॉस को पब्लिकली करेक्ट करोगे तो इनिशियली लोग इम्प्रेस होंगे, लेकिन धीरे धीरे बॉस तुम्हें थ्रेट समझने लगेगा। पॉलिटिक्स शुरू होगी, अपॉर्चुनिटीज कम होंगी और इवेंचुअली तुम्हें आइसोलेट किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी सेम साइकोलॉजी काम करती है। कई सेलिब्रिटीज इंटेंशनली हम्बल एक्ट करते हैं। वो अपनी इंटेलिजेंस या वेल्थ को सॉफ्टन करके प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ओपनली सुपीरियरिटी दिखाना पब्लिक रेसेंटमेंट क्रिएट करता है। पावरफुल लोग समझते हैं लोग इंस्पायरेशन से ज्यादा कंपैरिजन फील करते हैं और कंपैरिजन जेलसी क्रिएट करता है। लेकिन इस लॉ का डेंजरस डार्क साइड भी है। अगर लीडर सिर्फ अपना ईगो प्रोटेक्ट करने लगे तो इनोवेशन मर जाता है, ट्रूथ डिसअपीयर हो जाता है, फियर एनवायरनमेंट कंट्रोल कर लेते हैं। हिस्ट्री में कई डिक्टेटर्स इसी वजह से फेल हुए। उन्होंने इंटेलिजेंस लोगों को रिमूव कर दिया सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, और इवेंचुअली उनके पास सिर्फ यस मच बच गया। ऐसे लोगों को सिर्फ एग्री करते थे
सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, और जब ट्रुथ मर जाता है कोलैप्स शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या टैलेंटेड होना गलती है? नहीं, इसका मतलब है सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करो। अगर तुम किसी को पावरफुल इंसान के अंडर हो तो उन्हें पब्लिकली एम्बैरेस मत करो, क्रेडिट शेयर करो, रेस्पेक्ट शो करो, तभी क्वेश्चन को पूछो इवन व्हेन तुम आंसर जानते हो। पीपल लव फीलिंग इम्पोर्टेंट, और जो इंसान दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवा सकता है वो लॉन्ग टर्म पावर गेन करता है। पावर सिर्फ इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, पावर इमोशन का गेम है, और ईगो उस गेम का हाइडन किंग होता है। लॉ नंबर 1 हमें एक ब्रूटल ट्रुथ सिखाता है, लोग फेयरनेस से ज्यादा फीलिंग पर रिएक्ट करते हैं। अगर तुम्हारा ब्रिलियंस किसी का पावर फुल इंसान को इनसिक्योर करवाता है तो तुम्हारा टैलेंट ही तुम्हारा एनिमी बन सकता है। इसीलिए साइन करो, ग्रो करो, सक्सेस बनो, लेकिन इतना भी मत चमको कि किंग को लगे उसका क्राउन डेंजर में है। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड ऑफ पावर ईगो इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन लॉजिक।